बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर सेल्स कम्युनिकेशन की तरफ से मोहम्मद तैयब। आज हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में। तो मेंटल एटीट्यूड ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने की। एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड का मतलब है इट इज़ द वे यू लुक एट थिंग्स मेंटली, यानी आप दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। योर माइंड सेट मैटर्स। आपका जो माइंड सेट है, जो आपका चीज़ों को देखने का मेंटली बिहेवियर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स हाउ वन फील्स अबाउट समथिंग, यानी कि एटीट्यूड डिफ़ाइन करता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कैसे समझते हैं, क्या फ़ील करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट भी होता है और फिक्स्ड माइंडसेट भी होता है। एटीट्यूड इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। यानी कि पहले हमने एटीट्यूड को समझ लिया कि एटीट्यूड जो सा वो स्टेट ऑफ माइंड होता है। दे इंडिकेट वंस फीलिंग्स ईदर फेवरेबली और अनफेवरेबल टू पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट्स। यानी आपका जो दिमाग है, जो आपका जहन है, वो किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देता है तो आप उसको उसी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। एटीट्यूड इज़ द वे यू कम्युनिकेट योर मूड टू अदर्स। आपने लोगों को बताना है या कहना है तो वो आपका एटीट्यूड ही होता है सारा कुछ। द वे यू परसीव द वर्ल्ड एंड योर पोजीशन इन इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर डीलिंग विद अदर्स। अच्छा, अब एटीट्यूड के क्या कि कहाँ से आता है? तो ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड होते हैं। थॉट्स हैं, आपके ख्यालात हैं, फीलिंग्स हैं, आपकी एहसासात हैं, बिहेवियर है, आपका एक्शन और रिएक्शन है, जिसमें बिलीफ भी आ जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एटीट्यूड को। अब ह्यूमन एटीट्यूड जो सा है, एटीट्यूड अनलाइक बिहेवियर, स्किल्स एंड नॉलेज इज़ इनविजिबल। एटीट्यूड जो सा वो नज़र नहीं आता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन फील किया जा सकता है। हाउ मच डू यू सी ऑफ एन आइसबर्ग? ये जो आइसबर्ग होता है ज़मीन समुंदर के अंदर, इसमें से कहते हैं कि ओनली 10% ऑफ एनी आइसबर्ग इज़ विजिबल, द रिमेनिंग 90% इज़ बिलो सी लेवल। यानी कि ये जो आइसबर्ग नज़र आ रहा होता है, ये सिर्फ 10% नज़र आता है और 90% नज़र नहीं आता। इसी तरह जो आपका नॉलेज एंड स्किल्स हैं वो दूसरों को नज़र आते हैं, लेकिन जो एटीट्यूड है वो नज़र नहीं आता, जो कि आपका 90% वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अब एटीट्यूड को फैक्टर्स कौन कौन से डिटरमिन करते हैं? आपका एनवायरनमेंट, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन। इसका क्या मतलब है कि आपके एटीट्यूड को बनाने में, संवारने में, बिगाड़ने में क्या क्या रोल, किन चीज़ों का रोल होता है? आपका एनवायरनमेंट, कि आप किस माहौल में रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपने कहाँ पे काम किया, तजर्बा क्या है, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन। फैक्टर्स दैट डिटरमिन आवर एटीट्यूड, एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है कि जी घर आ जाता है, पेरेंट्स आ जाता है, सिबलिंग्स यानी कि बहन भाई आ जाते हैं, स्कूल कॉलेज आ जाता है, मीडिया आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, और हमारी रिलीजियस बैकग्राउंड कि हम मजहबी हैं नहीं हैं या क्या है उसमें से पीछे। एक्सपीरियंस में आ जाता है कि हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है एक्सपीरियंस की वजह से, लोगों के साथ जैसे हम रहते हैं। कहा जाता है कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू रोम अराउंड, यानी कि आप जो 5 लोगों के साथ रहते हैं आप उनके एवरेज हो जाते हैं, आपकी अर्निंग भी उनकी एवरेज हो जाती है और आपका बिहेवियर भी उनका एवरेज हो जाता है। इसी तरह एजुकेशन है, एजुकेशन अगर ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, तो वो आपका तालीम और तरबियत होगी तो आपका ब्रॉडन करेगा आपका होराइज़न, आपका थिंकिंग और आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिव पर्सन्स कौन कौन से होते हैं जी? वो क्या, अब पॉजिटिव पर्सन्स का हम देख लेते हैं कि जो उसके एटीट्यूड हैं, कॉन्फिडेंट होता है, केयरिंग होता है, असर्टिव होता है, पेशेंट होता है, हम्बल होता है। यानी आजिज़ी उसके अंदर आ जाती है, एतमाद उसके अंदर आ जाता है, केयरिंग एटीट्यूड आ जाता है, और सब्र और शुक्र आ जाता है उसके अंदर। इसी तरह फिर वो खुश भी होता है। अब नेगेटिव पर्सन्स कौन से होते हैं एटीट्यूड के? यानी कि एटीट्यूड ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ नेगेटिव पर्सन्स, अनहैप्पी होता है, पेसिमिस्टिक होता है, तस्वीर का तारीक पहलू देखता है, खुश नहीं रहता, कंप्लेसेंट होता है, डिफेंसिव होता है और रिएक्टिव होता है, प्रोएक्टिव नहीं होता। अब फ़ायदा क्या है जी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में? बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो इंडिविजुअल इंक्रीज़ कॉन्फिडेंस हो जाता है, आपका जो तजर्बा, आपका कॉन्फिडेंस है, यानी कि आपके अंदर इत्मीनान ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, करियर के अंदर भी सक्सेस हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी बेहतर हो जाती है, एनर्जी, ताकत और वो ज़्यादा हो जाती है आपके अंदर। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल है आप सबसे कि कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ को 100% करती है? क्या स्किल्स, क्या नॉलेज, क्या हार्डवर्क और क्या एटीट्यूड? स्किल्स यानी कि आपके अंदर जो काबिलियत है, आपके अंदर
सलाहियतें हैं, नॉलेज आपका जो इल्म है, और हार्ड वर्क जो आपका हार्ड वर्क करते हैं कुछ लोग। तो अगर हम ए से लेके जेड तक को तमाम को A1 2 3 से लेके 26 तक के नंबर्स दे दें और फिर तमाम इन फैक्टर्स को कंसिडर करें कि इनमें से 100% कौन सा है, तो स्किल्स को आप देखें ये 82% बनता है, नॉलेज जो सा है वो 96% बनता है, हार्ड वर्क जो सा 98 बनता है, और सिर्फ एक एटीट्यूड है जो कि 100 बनता है। तो इसका मतलब कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग इन द ह्यूमन पर्सनालिटी, राइट। अच्छा, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, यानी कि परेशानियाँ क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होने के लिए। उसमें फ़ियर भी आ जाता है, वरी भी आ जाती है, एंगर भी आ जाता है, डाउट भी आ जाता है। फ़ियर का मतलब कि खौफ, डर, और उसके बाद शक व शुबहात, और ये सब चीज़ें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को दूर करती हैं आपसे। अब आपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हासिल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए, कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लोग रखने चाहिए अपने फ्रेंड्स, बी अप्रिशिएटिव होना चाहिए, कंट्रोल योर फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए, और प्रेजेंट में रहना चाहिए, ना पास्ट में रहना चाहिए ना फ्यूचर में रहना चाहिए। 5 हैबिट्स ऑफ मेंटेनिंग अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, 5 अगर हम आदत को अपना लें तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आ जाएगा। वो 5 आदतें कौन कौन सी हैं। एक्सेप्ट वट एवर सिचुएशन यू फाइंड योर सेल्फ, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें। पहले एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन पहले एक्सेप्ट करें। फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो उसकी पॉजिटिव साइड को फोकस करें। सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएं, कहते हैं कि यू आर ईदर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और सोल्यूशन। मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के बारे में लिस्ट बनाएं और फ्यूचर के बारे में फ़ोकस करें। कुछ कोटेशंस हैं बड़ी अच्छी ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में कि डू व्हाट यू कैन वेयर यू आर विद व्हाट यू हैव, डोंट स्पेंड योर प्रीशियस टाइम आस्किंग व्हाई इजंट द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, इट विल ओनली बी टाइम से वेस्टेड, द क्वेश्चन टू आस्क इज हाउ आई कैन आई मेक इट बेटर, to that there is an answer. He can who thinks he can and he can't who thinks he can। वो कहते हैं ना कि if you think you can you can, if you think you can't you can't। तो आपकी ये थिंकिंग पे हो जाता है सारा काम। Some people walk in the rain, others just get wet। बड़ी अच्छी कोटेशन है कि कुछ लोग बारिश को एंजॉय करते हैं और कुछ सिर्फ गीले होते हैं। वी कांट स्टॉप द वेव्स बट वी कैन लर्न टू सर्फ, यानी कि अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने बादबान को एडजस्ट कर लें सैलाब के मुताबिक, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप कर्ज करें कि यार क्यों इतनी तेज़ आंधी आ रही है, मेरे से कश्ती नहीं चल रही। आई हैव लर्न फ्राम एक्सपीरियंस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ आर हैप्पीनेस और माइजरी डिपेंड ऑन आर डिस्पोजिशंस एंड नॉट ऑन आर सर्कमस्टेंसेज। वो कहते हैं कि कुछ एरिया ऑफ कंसर्न्स होते हैं और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हमें एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करना चाहिए, ना कि एरिया ऑफ कंसर्न्स पे। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि डू यू थिंक यू आर ए पॉजिटिव पर्सन। अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैन improve योर हेल्थ, एंश्योर योर रिलेशनशिप, इंक्रीज योर चांस ऑफ सक्सेस एंड ऐड ईयर्स टू योर लाइफ। कहते हैं कि पॉजिटिव लोगों की ज़िंदगी भी ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने कमेंट्स में अपने बताना है कि क्या आप पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, और आप इस वीडियो की मदद से अपने आप को कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिव कर देंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि किसके ज़रिए आप पॉजिटिव हो सकते हैं। स्पेंड टाइम विद पीपल हु आर पॉजिटिव, सपोर्टिव and who energize you. Remember, if you get too close to a drowning victim, he may take you down with him। और पिक अ पॉजिटिव पर्सन इंस्टेड, यानी कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को ऐड करें, पॉजिटिव चीज़ों को ऐड करें, इससे वाइब्स निकलती हैं और आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, और आप इस स्मॉल सी छोटी सी वीडियो के ज़रिए अपने आप को कैसे पॉजिटिव करेंगे। अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करें और आप हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।